नमस्कार, आप देख रहे हैं डेन न्यूज और मैं हूं आपकी होस्ट श्रुति। खबरों को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नजर डालते हैं उन खबरों पर जो बनी हैं आज की सुर्खियां। मुजफ्फरपुर में मरीज की मौत पर बवाल, डॉक्टरों की जगह कंपाउंडर कर रहे थे इलाज, पुलिस जांच में जुटी। नए साल पर शराब तस्करों की साजिश नाकाम, 10 लाख की शराब जब्त, 4 गिरफ्तार। और मुजफ्फरपुर में आज हो गया ऑटो रूट का ट्रायल, ऑटो व ई रिक्शा को दिया गया कलर कोड व मार्ग संख्या। तो ये थी आज की सुर्खियां, अब खबरें विस्तार से। मुजफ्फरपुर के बरमपुरा थाना क्षेत्र के जुड़न छपरा गली नंबर 3 स्थित एक निजी अस्पताल में इलाज के दौरान एक मरीज की मौत के बाद परिजनों ने जमकर हंगामा किया। परिजनों का आरोप है कि अस्पताल की लापरवाही से जैतपुर थाना क्षेत्र के रेपुरा विश्वनाथ गांव के रहने वाले 20 वर्षीय भोला पासवान की मौत हो गई है। परिजनों ने आरोप लगाते हुए बताया कि शुक्रवार की शाम ठंड लगने के कारण भोला पासवान को सरैया स्थित एक चिकित्सक को दिखाया गया, जहां से मरीज को जुड़न छपरा स्थित अस्पताल में रेफर कर दिया गया। निजी अस्पताल में भर्ती के बाद चिकित्सकों के देखरेख में इलाज किया जा रहा था। परिजनों को भी मरीज से दूर रखा गया था। अचानक सुबह में अस्पताल कर्मी के द्वारा बताया गया कि मरीज की हालत नाजुक है, इससे दूसरे अस्पताल रेफर किया जा रहा है। अस्पताल प्रबंधक के द्वारा मरीज को जबरन एम्बुलेंस में डाल दिया गया। जब परिजन मरीज को देखे तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। हंगामा की सूचना पर बरमपुरा थाना अध्यक्ष विजय लक्ष्मी दलबल के साथ मौके पर पहुंची। अस्पताल प्रबंधन से बातचीत कर आक्रोशित परिजनों को समझा बुझाकर शांत कराया। शव को परिजनों के हवाले कर दिया। इस दौरान घंटों अफरा तफरी मची रही। मरीज की मौत के बाद परिजनों के बीच चीख पुकार मची रही। वहीं घटना के संदर्भ में पूछे जाने पर अस्पताल प्रबंधक ने इनकार कर दिया। मेरा बेटा को मार दिया है डॉक्टर, संजीवनी डॉक्टर जो है वही मार दिया मेरा बेटा को। देखने नहीं दे रहा था, एसी रूम में भर्ती कर दिया। कल ले हम जान दिया था, हम आशा के मारे हम वो भर्ती किए कि हाँ ठीक हो जाएगा मेरा बेटा, और ढूकने नहीं दे रहा था हाथी में, एसी रूम में। और बेटा निम्ने था, और निम्ने होते होते रात के जाके बेटा को 2 बजे रात के बेटा हमर डेट कर दिया। बीमारी था, क्यों भर्ती करा थे? कुछ नहीं बीमारी, कुछ नहीं था, सिर्फ ठंडा थोड़ा लगा था, थोड़ा खाली ठंडा लगा था, सिर्फ उल्टी हुआ, ठंडा लगा, माथा इतने खाली इतने ही था। बस हम लोग लिया तो लूज हो गया एकदम, तो यहाँ भर्ती कराए कि यहाँ सही हो जाएगा। एसी में कोई एसी में रखेगा 10 पानी कितना 8 बोतल की 9 बोतल चढ़ा दिलक यह लेके रख ले आईसीयू रूम में। बाबू के हम अपना काले भर्ती करा देली। काले से ठंडा लाग गया हमरा बाबू के, ठंडा कपैत रहे तो धो के दोनों बहन जात के गोदिया में लेके अली। हम अपना बाबू के एकदम तोप जाके पप्पा हमर ऐसे साल गड़ी में ऐसे रोता के लिए तो बाबू के ठंडा न लागे। सालो न ओढ़त रही, ओकरा के उड़ैले कमर जात ले तैयो कपैत रहे, बौआ रे तो ठीक बा रहता हूँ। लेके अली तो गोर से तक ठंडा लगे तो लथरिया लगलक, तब गोदी उठा के सब वैसा ही घिसियाते बाबू के ले गेली सब गोरा। लेके आई जाए तो देख रहे तो बाबू के हमरा एमे अक्सर फंसा के एने रस्सी लगा दिले इतना गो कि एने आवे ना, एकरा के धऽ के टेप से चौड़ के बांध दिले, बेट में ऐसे करके बांधले है। एगो हाथ में पानी चढ़े थे, अभी माहे बुझबुझी फेंकले है। एक सूजन लागल है तो एकरा के चौड़ दिले रहे कान में, ई वाला कसा गेल लख त बुझबुझी फेंकता। बेटवा के सीटवा रख ऊपर क दिले तो गेली है, देखली है तो हमरा तो पारा गरम। कंपाउंडर था कहे उसको, बोले आप उस समय? बोले ना तो डॉक्टर साहब अभी नहीं है, कंपाउंडर था उसमें, एनी टाइम कंपाउंडर आवाज। डेट कब किया है? डेट का 1 बजे तो हम देखबे किए हैं, फिर गए हैं तो हम गेटे पर से नहीं जाने देता, गेटे पर से हम चल आए हैं दोनों बहन।
माई के रख दी कि तुम रहो। आपको जानकारी कब मिली है इसकी? 5-4 बजे भोरवा में एक बैग बोला, हम कहे कथी की गे माई, ऐसे जब कंडीशन देखे थे तो हम माई सब खिसिया गए, तुमको चुप न स्थिर रह न, हम न होते ठीक, तो हम भोरवा में हम लेके जाए दूसरा डॉक्टर करने तो ठीक हो जाए। हाँ, डेट का जानकारी कब मिली? डेट की जानकारी 4 बजे खनिया एक बैग आ गया है, हम लोग गए भी नहीं थे, इसी रूम में बैठे थे। तो कौन बताया आपको? कंप्यूटर उसी में के आया, दौड़ के बोला है सुनिए ना आपको पेशेंट के बहुत हालत खराब, क्या हो गया? मिर्गी के दौरा पड़ गया। अरे हमने सब घोड़ा चखा गए कि मिर्गी के दौरा कथी ले पड़ गया हमारा पेशेंट तो अभी तो तुरंत सुतल था। मैम एक बच्चा ठंडे से जो उनका डेथ हो गया, उनके परिजन के द्वारा मुआवजा के लिए बताया जा रहा था। उन लोगों का डॉक्टर से बात हुआ है, वो जो ना तो पोस्टमार्टम करवाना चाह रहे, दोनों मैटर सॉल्व हो गया, वो घर लेके जाना। मरीज आरोप लगा रही है कि हॉस्पिटल का लापरवाही है। ऐसा कुछ नहीं है, वो लोग जो है ना अपना लाश लेके जा रहे हैं। मुजफ्फरपुर के नगर थाना क्षेत्र के अमर सिनेमा कैंपस में शनिवार को रंगदारी नहीं देने पर प्रोटेक्शन गैंग के बदमाशों ने मां बेटों की जमकर पिटाई कर दी। इसमें एक भाई के आंख के नीचे गंभीर चोट भी लगी है। स्थानीय लोगों के बीच बचाव करने पर सभी वहां से भाग निकले। घायलों को सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। इस मामले में नगर थाना के पक्की सराय फरीदी कटरा मोहल्ले के मुन्नी वारसी ने एफआईआर के लिए आवेदन दिया है। इसमें छोटी मजार के मैंगो उर्फ शूटर चकबासू का तालीम और महाराजी दानिश समेत 20 से 25 अज्ञात को आरोपित बनाया है। महिला ने बताया कि वे अपने बेटे समीर और जिशान के साथ अमर सिनेमा रोड स्थित एक मॉल में खरीदारी करने गई थी। वहां से निकलने के बाद वह आगे निकल गई। इसी दौरान आरोपितों ने उनके दोनों बेटों को घेर लिया, रंगदारी मांगने लगे। दोनों ने कहा कि पैसे नहीं है। यह सुनते ही मुक्का रॉड फाइटर से बेतरतीब तरीके से दोनों को पीटने लगे। समीर के हाथ पर रॉड से गंभीर चोट लगी। इसी बीच महिला भी हंगामा होता देखकर पहुंची। बेटों को पिटता देखकर बीच बचाव करने गई तो आरोपितों ने उनके साथ भी जमकर मारपीट कर गले से सोने की चेन और नकदी लूट लिया। रंगदारी नहीं देने पर अंजाम भुगतने की धमकी देते हुए वहां से भाग निकले। सर हम लोग गए थे कपड़ा लेने अमर सिनेमा मार्ट में। एक व्यक्ति आए, पहले हम लोगों से पैसा मांगने लगे, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने मना कर दिया उनको। इससे पहले भी हमको बोले थे पैसा देने के लिए, तो हम लोग उनको टड़का दिए थे कि हम लोग फिर कभी आएंगे तो दे देंगे, अभी नहीं मिला है घर से। उसके बाद हम दोनों आज फिर से उनसे मुलाकात हो गया, तो है ना बोल रहे थे कि है ना पैसा देने के लिए पिछली बार बोले थे नहीं दिए, तो गाली गलौज पहले करने लगे नहीं दिए। तो उसके बाद फिर हाथ चलाने लगे थे हम दोनों पे। फिर उसके बाद हम लोगों को बाहर नहीं निकलने दे रहे थे, कॉल करके बुलाएं और फिर मारपीट करने लगे थे। कौन लोग था? नहीं जानते हम। अरे उसका नाम बताओ। मैंगो किसी का नाम था उसमें से, और तालीम था। मतलब क्यों, क्या कोई? नहीं पहले से हम जानते भी नहीं थे पहले से उसको। एक बार इससे पहले भी मांगा था हमसे। उनकी का पैसा मांगा था? पता नहीं, प्रोटेक्शन गैंग पता नहीं क्या चलाता है वो सब। बोल रहा था कि इधर आना है तो पैसा देना पड़ेगा। फिर एरिया वगैरह पूछा, फिर मारने लगा बिना मतलब का। कितने लोगों से था वो? बहुत ज़्यादा, इतना फैट चला रहा था कि देख नहीं पा रहे थे। फैट के भाग गया? हाँ बहुत मार रहा था पूरा। आप वहाँ के पब्लिक से पूछिएगा तो वो लोग भी बता देंगे, बहुत लोग था। अभी जान पहचान कभी नहीं? नहीं। बोला बेटा हम लोग वहाँ पहुँचे तो उसको बहुत मारा गैंग वाला सब। हाँ ऐसे ही रहेगा तो हम लोग यहाँ घर मकान बेच के हम लोग को जाना पड़ेगा। हमको प्रशासन से इंसाफ चाहिए। बच्चे पढ़ने लिखने वाले को ऐसा मारा जाएगा, ये हम नहीं सोच सकते हैं। ये हम लोग को इंसाफ चाहिए। औरत पे भी हाथ उठाया, चैन छीना है, हमको इतना मारा है सबको। मेरे नाती को मारा, सबको मारा। वहाँ पे हम लोग झगड़ा करने नहीं गए थे। कौन लोग मारा? वही महाराजी पोखर का और वहाँ पर अमर टॉकीज का आदमी सब। वो सबसे फिरौती मांगता है कि यहाँ पे पीने के लिए, सब पिए हुआ था, सारे दारू पी के मार रहा था। नाम जान नहीं किसी का? एक दानिश पुकार रहा था और एक का और नाम बुला रहा था। ये पूरा ऐसा करेगा। प्रशासन से हमको इंसाफ चाहिए। हम लोग के घर का रिकॉर्ड लीजिए कि हम लोग क्या है क्या नहीं है। मेरे बच्चे लोग को मारेगा, ये हमको प्रशासन से इंसाफ चाहिए, मीडिया से इंसाफ चाहिए।
मेरे बच्चे पढ़ने लिखने वाले हैं, रोड पर घूमने वाले नहीं है। मुजफ्फरपुर उत्पाद विभाग की टीम ने 9 वर्ष से पहले बड़ी कार्रवाई करते हुए लाखों रुपए की अवैध शराब की खेप बरामद की है। यह कार्रवाई पियर थाना क्षेत्र के बड़ा गांव पिलखी मार्ग पर गुप्त सूचना के आधार पर की गई। उत्पाद विभाग ने मौके से बंगाल नंबर की एक ट्रक को जब्त किया, जिसमें उत्तराखंड निर्मित भारी मात्रा में शराब लदी हुई थी। इसके साथ ही एक लग्जरी एसयूवी कार भी जब्त की गई है। इस मामले में उत्पाद विभाग की टीम ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार लोगों में 2 ट्रक के चालक और सहयोगी है, जबकि अन्य 2 आरोपी एसयूवी कार के जरिए शराब लोडिंग और सप्लाई में शामिल थे। उत्पाद विभाग के प्रभारी दीपक कुमार सिंह ने बताया कि जब्त शराब की अनुमानित कीमत करीब 10 लाख रुपए है। उन्होंने बताया कि 9 वर्ष को लेकर शराब तस्करों ने बड़े पैमाने पर स्टोरेज और सप्लाई की योजना बनाई थी। विभाग अलर्ट मोड पर काम कर रहा है और सप्लाई चेन को तोड़ने के लिए आगे भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। आगामी नव वर्ष के आगमन को देखते हुए हम लोग अभी शहर में लगभग हर एक क्षेत्रों में जिलाधिकारी महोदय का आदेशानुसार काफ़ी सजग हैं और ज़्यादा शराब का भंडारण ना हो सके, बिक्री ना हो सके या परिवहन ना हो सके, इसके लिए हम लोग लगातार छापामारी विभिन्न क्षेत्रों में कर रहे हैं। और इसी क्रम में कल एक सूचना प्राप्त हुई थी कि पियर थाना क्षेत्र के अंतर्गत बरगांव से पिलखी की ओर जाने वाली सड़क के बीच कहीं शराब की लोडिंग अनलोडिंग हो रही है। इस सूचना पर हम लोग जब गए तो हम लोग के पहुंचते तो कई गाड़ियां, जैसा हम लोग को इनपुट मिला, शराब को लेकर भाग चुकी थी। लेकिन घटनास्थल से एक डीसीएम ट्रक जो कि वेस्ट बंगाल नंबर की है और एक एक्सयूवी कार, 2 गाड़ियों को सीज किया गया है और कुल 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। उसमें से 2 कलकत्ता का है जो डीसीएम का ड्राइवर और खलासी है, और 2 सकरा थाना क्षेत्र के अंतर्गत रहने वाला है, वो मोहम्मदपुर शिवराम गांव का। वो एक्सयूवी और एक्सयूवी से भी चालक और सहचालक गिरफ्तार हुआ है। कुल हालांकि घटनास्थल से मात्र 56 कार्टून विदेशी शराब बरामद हुआ है। हम लोग अब इस जानकारी में लगे हुए, इस चीज़ की जानकारी हम लोग जुटा रहे हैं कि उस शराब के लोडिंग अनलोडिंग में किन किन माफियाओं, स्थानीय माफियाओं का हाथ है। बहुत कुछ इनपुट तो मिल गया है, कुछ और हम लोग जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं। जितने भी लोग संलिप्त होंगे हम लोग उस पर अग्रतर कानूनी कार्रवाई करेंगे। ये जो हम लोग पूछताछ किए डीसीएम के ड्राइवर से, तो वो तो बताया कि हम लोग किशनगंज से इस गाड़ी को लेके आ रहे हैं और उसी जगह हम लोग को अनलोडिंग का डायरेक्शन मिला था। और दोनों जो एक्सयूवी से लोड गाड़ी से शराब मिला है वो सकरा का रहने वाला है। उन लोगों के इनपुट के अनुसार और भी गाड़ियां वहां से शराब लोड करके भाग चुकी थी। शराब कहाँ की है सर? ये शराब तो नॉट फॉर सेल उत्तराखंड का है, मतलब उत्तराखंड में ही बना हुआ है। उत्तराखंड के अलावा ये कहीं भी सेल हो सकता है। क्या अनुमानित कीमत होगा सर इसका? जो हम लोग की कल जब्त हुई है मोटा मोटी 10 लाख के लगभग होगी अनुमानित कीमत इसकी। अभियान जारी रहेगा। अभी आगामी नव वर्ष को देखते हुए हम लोग काफ़ी सजग हैं, काफ़ी विजिलेंट भी हैं ताकि शराब की आवाजाही ना हो सके। मुजफ्फरपुर शहर की यातायात व्यवस्था को सुचारू, सुदृढ़ और सुव्यवस्थित बनाने की दिशा में जिला प्रशासन ने एक महत्वपूर्ण पहल की है। डीएम सुब्रत कुमार सेन एवं एसएसपी सुशील कुमार ने संयुक्त रूप से मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन से ऑटो ई रिक्शा 3 पहिया वाहनों के ट्रायल रन को हरी झंडी दिखाकर शुभारंभ किया। इस नई व्यवस्था के तहत कुल 4800 ऑटो ई रिक्शा का कलर कोडिंग किया गया है। इसमें 4200 वाहनों को निर्धारित रूट के अनुसार रंग कोड प्रदान किया गया है, जबकि 600 वाहनों को सफेद रंग में रखकर फ्री जोन के लिए आरक्षित किया गया है। पूरे शहर को 4 जोन में विभाजित कर 20 रूट तय किए गए हैं। इस व्यवस्था को लागू करने के लिए 2 सप्ताह का समय निर्धारित किया गया है। जनवरी के प्रथम सप्ताह से नियमों का उल्लंघन करने वालों पर विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। जिलाधिकारी ने इस पहल के लिए प्रशासनिक टीम को बधाई देते हुए नियमित मॉनिटरिंग के लिए निर्देश दिए हैं। इस अवसर पर नगर पुलिस अधीक्षक कोटा किरण, अनुमंडल पदाधिकारी पूर्वी तुषार कुमार, जिला परिवहन पदाधिकारी कुमार सतेंद्र, यातायात पुलिस पदाधिकारी एवं
ऑटो रिक्शा संघ के प्रतिनिधि उपस्थित रहे। नई व्यवस्था जो आज शुरू हुई है, इस पर क्या कहेंगे? प्रशासन की जो पहल है अच्छी है, प्रशासन की पहल अच्छी है। रूट बाई रूट है, जाम का समस्या कम रहेगा। अपना रूट में चलना है और बाहर के रूट के बाहर नहीं जाना है। आप लोगों में खुशी है? जो तो यूनियन अच्छी है, यूनियन व्यवस्था भी अच्छे कर रहे हैं, अब आगे अच्छे करे। कहाँ का रूट आपको मिला? मेरा जेल चौक, स्टेशन से जेल चौक। स्टेशन जेल चौक कौन सा कोडिंग है आपका? जोन संख्या 1 है जी, जेल चौक सर। कमाई का भी संसाधन बढ़ जाएगा। अब देखिए, आज से देखिए बढ़वे करेगी। देखिए, पूरे नगर निगम क्षेत्र में और आसपास जो ये शहर का विस्तार हो रहा है, उसमें 5000 से ज़्यादा ऑटो और ई रिक्शा का डेली परिचालन होता है। और एज सच जो है ये अनरेगुलेटेड हैफेजर्ड तरीके से जिस रूट पे जिस ऑटो या ई रिक्शा वाले को अपनी गाड़ी ले जानी होती थी तिपहिया वाहन, वो लेकर के पहले चले जाते थे, जिसके कारण जाम की समस्या होती थी और गाड़ियों का इतना दबाव होता था कि प्रदूषण की भी उससे जो है समस्या में बढ़ोतरी होती थी। और कई बार हम लोग देखते थे कि पैसेंजर्स भी जितने उस ई रिक्शा पे ऑटो पे होने चाहिए उतने पैसेंजर्स भी नहीं होते थे, तब भी रूट्स पर जो है गाड़ियों का परिचालन होता रहता था। तो इन सब परिस्थितियों को देखते हुए जो एसोसिएशन है ऑटो चालकों का, उनके साथ एसडीओ साहब ने, डीटीओ साहब, ट्रैफिक डीएसपी और जो पहले के नगर आयुक्त थे विक्रम वीरकर जी और जो हमारे सिटी एसपी साहब हैं कोटा किरण कुमार जी, सब लोगों ने टीम बना करके इस पे काम किया। 4 जोन का निर्धारण किया गया और 20 से ज़्यादा रूट हम लोगों ने बनाया जिस पर गाड़ियों का परिचालन होगा। जो हमारे ई रिक्शा और ऑटो हैं, तिपहिया वाहन है, और आप देख भी रहे होंगे उसमें कलर कोडिंग की गई है, कोड दिया गया है जोन, और उसके बाद कौन से रूट पे कौन सी गाड़ियां जो है वो चलेंगी। आज से ये ट्रायल रन शुरू हुआ है। अगले 1 हफ्ता में जो भी अगर चेंज करने की आवश्यकता होगी तो ये जो टीम है, सिटी एसपी साहब हैं, डीटीओ, ट्रैफिक डीएसपी और एसडीओ साहब, सब लोग मिल करके अगर कोई चेंजेस करना होगा तो उस चेंज को भी हम लोग जो है इस रूट प्लान में समाहित करेंगे। हर एक गाड़ी पर QR कोड दिया जाएगा जिसमें ड्राइवर का डिटेल, उसका जो है लाइसेंस नंबर, ये सब भी रहेगा। और कई गाड़ियां जो हैं वो किराए पे चलती हैं, अगर उसमें जो ड्राइवर है वो चेंज होता है तो उसका लाइसेंस नंबर एंट्री जो है हम लोग कराना सुनिश्चित करेंगे। तो इससे हम ये भी सुधार हम लोगों को देखने को मिलेगा कि कई बार जो है जिनके पास लाइसेंस नहीं होता है या नाबालिग कई लड़के गाड़ियां चलाते हैं जिससे दुर्घटना हो जाती है, तो उसमें भी कमी आएगी। तो ये एक नया प्रयास है जो इस शहर में हम लोग पहली बार करने जा रहे हैं। 1 सप्ताह हम लोग ट्रायल रन करा करके जो भी चेंजेस है वो करके इस महीने के अंतिम सप्ताह में फाइनल हम लोग सभी रूट पर गाड़ियों का परिचालन सुनिश्चित कराएंगे। और उसके 1 सप्ताह के बाद अगर वायलेशन होगा, किसी तरह के नियम को कोई तोड़ करके वाहन चालक अपनी गाड़ी का परिचालन करेंगे, तिपहिया वाहन चालक, तो हम लोग 1 वीक जनवरी से फिर फाइन इम्पोज करना भी इसमें शुरू करेंगे। हम लोगों ने ठहराव स्थल भी ऑटो का निर्धारित किया है जहां ऑटो को रुकना है। का हम लोग लगातार देखते हैं कि बीच सड़क पे जो है गाड़ियों को रोक दिया जाता है जिसके कारण जाम की समस्या लग जाती है। वाहन का फ्यूल, ईंधन भी बर्बाद होता है जब गाड़ियाँ धीरे से चलती हैं या उनको ज़्यादा समय लगता है, रोड पर जगह जगह रुकना पड़ता है, तो इसमें भी कमी आएगी। तो ये पूरा हम लोगों का एक नया प्रयास है और सिटी एसपी साहब के नेतृत्व में ट्रैफिक डीएसपी, एसडीओ साहब ने काफ़ी इसमें इंटरेस्ट लिया है, डीटीओ साहब ने, तो इसको हम लोग इन्फोर्स करेंगे। और जैसा मैंने बताया कि 2 सप्ताह के बाद अगर इसका वायलेशन होगा तो इसमें हम लोग कार्रवाई भी करेंगे। समझाना बड़ा काम है, इसके लिए पूरी टीम जो है वो बधाई की पात्र है और निश्चित रूप से सब लोग इसका अनुपालन। मुजफ्फरपुर में जाम की समस्या से निजात के लिए शनिवार को एक तरफ डीएम के द्वारा कलर कोडिंग ऑटो रिक्शा और ई रिक्शा बटे 4 जोन की ओर रवाना किया गया, वहीं दूसरी तरफ बैरिया स्थित ऑटो रिक्शा कर्मचारी संघ के कार्यालय पर सही समय पर टोकन और कलर कोडिंग नहीं होने से आक्रोशित ऑटो चालकों ने बैरिया गोलंबर को जाम कर दिया, जिस वजह से आने जाने वाले राहगीरों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। वहीं लक्ष्मी चौक से बैरिया गोलंबर को जोड़ने वाली मुख्य सड़क पर वाहनों की लंबी कतार लग गई। इस दौरान एम्बुलेंस भी फंसे रहे। सूचना पर पहुंची यातायात की पुलिस ने आक्रोशित ऑटो चालकों को शांत कराया, जाम को समाप्त कराया। चालकों ने आरोप लगाते हुए कहा कि शहर में ऑटो के परिचालन की संघ की तरफ से पर्ची, टोकन और कलर कोडिंग बैरिया स्थित कार्यालय पर किया जा रहा है, लेकिन पर्ची और टोकन लेने के लिए काफी परेशानी हो रही है, जिस वजह से जाम लग रहा है।
वहीं संघ के अध्यक्ष AR अनु का कहना है कि ऑटो चालकों को थोड़ा पर्ची और टोकन के लिए अंतिम दिन होने का कंफ्यूजन हो गया था, लेकिन जिला प्रशासन की ओर से कलर कोडिंग का समय बढ़ा दिया गया है। ऑटो चालक टोकन लेकर कहीं भी कलर कोड करा सकते हैं। जी, आज जो है जैसा कि हमारे चालक को मालूम था कि आज भर का डेट है जो आज से लागू हो गया, जिसके लिए हम लोगों ने अपनी बातों को जिलाधिकारी महोदय के यहाँ रखा है। उन्होंने 15 दिन का समय दिया है कि 15 दिन में फुल फ्लेजर में चालक लोग कोडिंग और रूट अपना करवा लेंगे। चिंता करने की कोई बात नहीं है। जो चालक शहरी क्षेत्र में गाड़ी चलाते हैं उन सभी गाड़ियों को रूट और कलर कोड मिलेगा। इसके लिए उसको कोई चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अभी हम लोग आए हैं, कुछ कन्फ्यूजन हो गया था, उसको दूर हो गया है। सभी चालक अपने हिसाब से, और जो जाम लग रहा था जाम की समस्या को दूर करने के लिए कॉलेज में हम लोग रखे हैं। सभी गाड़ियों को वहाँ पर कलर कोडिंग सब होगा। अच्छा, ये पेंटर कोड, जो पेंटर का जो मामला है वो क्या है? कहीं भी चालक करा सकते हैं या सिर्फ अभी क्या करा? नहीं, कहीं भी करा सकते हैं। उनको आरोप लगा रहे हैं आप पर। क्या आरोप लगा रहे हैं? चालक बोल रहे हैं कि यहाँ मनमाना पैसा लिया जा रहा है। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। कोई भी चालक बता दे कि किसी को हम कहे हो यही करवाना है। नहीं, ऐसा कोई जरूरत नहीं है। हम उनको कोड देंगे और वो अपना जा करके उसको हम डिजाइन बता देंगे, उससे अपना पेंट करा ले, कोडिंग चलवा ले और उसी रूट में उसको गाड़ी चलाना है। ऐसा कोई ज़रूरत नहीं है कि आप जो यहाँ पेंट का दुकान है उससे जाके पूछ लीजिए कि उससे हमारा कोई बात है या कुछ चीज़ है। वो लोग जा रहे हैं अपने पेंट करा रहे हैं। मुजफ्फरपुर को जाम से निजात दिलाने के लिए जो पहल जिलाधिकारी महोदय जी के द्वारा किया गया है उसके लिए हम उनका दिल से धन्यवाद करते हैं। परेशानी हो रहा है सर कि यहाँ एक तो पेंट हो रहा है, गाड़ी पर नंबर लिखा है, यहाँ 150 रुपया ले रहा है और कह रहे यहीं पर लिखाएगा, यहाँ पर टोकन भी मिलेगा। आगे आदमी का पर्ची लिख के दे दे, अपन कहीं भी लिखवा सकता है। जरूरी आदमी थोड़ी दीजिए यहीं पर भीड़ लगाएगा, कहीं अलग भी लिखवा सकता है। जाम लग रहा है लेकिन तो जाम लगा, पर्ची दे दीजिए, हम कहीं अलग भी लिखवा सकते हैं। जरूरी थोड़ी यहीं पर लिखवाना है। कहीं भी लेते गाड़ी को यहाँ रुकवे नहीं करेगा, कहीं भी जाके लिखवा सकता है और कह रहे हैं यहीं पर लिखाएगा नंबर दीजिए, टोकन दीजिए, उसके बाद में पर्ची आदमी नंबर कहीं पर भी लिखवा सकता है। जाम तो नहीं होगा, यातायात तो बाधित नहीं होगा, कहीं भी लिखवा सकता है। आदमी कहीं पर भी। परेशानी हो रही है, एम्बुलेंस फंसा हुआ है तो फंसेगा ही सर। जब ऐसा रूट का जो हो गया है अभी स्टेशन में, उसके सदर पर सब जगह प्रशासन कह रहा है कि आप लोग जिसका नहीं आपका लगा हुआ है रोड वाला स्टिकर नहीं लगा हुआ, आप लोग नहीं चला सकते। आप लोग गाड़ी हटाइए नहीं तो आप लोग का चालान कटेगा। इसलिए जाम लगा हुआ है। यहाँ पर ज्यादा गाड़ी होने की वजह से ऐसा यातायात बाजी हो रहा है। इसका है ना निवारण होना चाहिए। या तो टोकन नंबर दे, आदमी अपना जा के सब अपना है ना लिखवाए। इतना बगैर टोकन नंबर दिए बगैर एक जगह गाड़ी लगेगा तो इसी तरह जाम लगेगा। यहाँ सबको बुलवाया तो जाम तो लगबे करेगा। यहाँ पर 3 दिन से लेकर के 4 दिन, आज 5 दिन से लोग यहाँ परेशान है। क्या कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो किसी के पास इतना धन रखा हुआ है जो बैठ के खा रहा है? कोई भी आदमी जवाब दीजिए। रोज 500-700 कमाने वाला व्यक्ति कमाता है तब जाकर के उसका घर चलता है। 4 दिन 5 दिन से समय बर्बाद हो रहा है। वहाँ यहाँ परेशानी हो रहा है। जो इतना लंबा कतार लगा हुआ है, एम्बुलेंस फंसा हुआ है और सबको परेशानी में डाले हुआ है। यहाँ पर्ची जमा कर दी, उसी समय टोकन दे दे या तो, और अपना अपना जाएगा, अपना अपना नंबर लिखवाएगा। और विदाउट कोडिंग नंबर अगर चला रहे गाड़ी तो स्टेशन पे 10,000 से लेके 15,000 तक का चालान या तो ऑनलाइन कटवावे या कैश रकम जमा करे। क्या किसी टोटो वाले के पास या किसी ई रिक्शा वाले के पास या किसी ऑटो वाले के पास है रकम? खाली इसका बाद जवाब दे। क्या इसका साधन है? लोग अपना अपना पढ़े लिखे लोग तो समझ रहा है, लेकिन यहाँ इतने अनपढ़ से लेके परेशानी हो रही है। टोकन भी मिलने में परेशानी हो रहा है, रिकॉर्डिंग नंबर लिखाने में परेशानी हो रहा है। इतना लाखों टोटो और ऑटो खड़ा है, इसका कोई जवाब दे रहा है? सब अपना अपना फायदा उठा रहा है, लेकिन यहाँ लोग परेशानी में इसका कोई जवाब नहीं दे रहा। क्या भाई 3 दिन से लोग आ रहा है, 4 दिन से आ रहा है, अब परेशानी उठा रहा है और 150-200 रुपये ले रहा है। अब बताइए यहाँ लाखों रुपया जो इकट्ठा हो जाएगा वो किसके अकाउंट में जाएगा? खाली इसका जवाब दीजिए आप। एम्बुलेंस फटा हुआ, इसका परेशानी कौन उठा रहा है? पैसा की कमाई की जा रही है। अब वो तो देख, अब तो वही जाएगा, अब वो तो वही जानेगा। गलती कर रहा है भैया, बोलिए। पेंट कितना पैसा ले रहा है पेंट करने वाला? 150 रुपया ले रहा है, बताइए पेंट करने। सरकारी पेंटर है? अब यह पता नहीं, पता नहीं सरकारी पेंट है क्या है, सरकारी पेंटर है क्या है, हमको कुछ पता नहीं। वो आज जो है कंफ्यूजन हो गया कुछ चालकों में कि प्रशासन के तरफ से पहले कहा गया था कि 20 तारीख लास्ट डेट है, जिसकी वजह से जाम की समस्या बैरिया में हो गई। लोग आक्रोशित हो गए कि भाई बहुत लोगों का नहीं हुआ, बहुत को सूचना नहीं मिल पाया है, जिसको आज जिला समाहर्ता महोदय ने उसमें 1 हफ्ता का समय बढ़ा दिया है।
हम लोगों ने उनसे मांग किया कि सर 15 दिन का समय दिया जाए, जिस पर उन्होंने कहा कि आप फिर हम समीक्षा करेंगे, लेकिन 1 हफ्ता का फर्दर आपको समय दिया जाता है, 1 हफ्ता में आप इसको अप टू डेट कराएं। तो अब कोई ऐसा कन्फ्यूज़न की बात नहीं है। बाकी जो उन्होंने बताया कि जो आपको चिन्हित जगह है जहां उतारना है, चढ़ाना है, जहां रूट वाइज है, वो हम सभी चालकों को बैठक करके जोन बाई 4 जोन में जो बटा है, हर जोन में हम लोग अलग अलग जोन के चालकों की बैठक कर उन लोगों को कैसे चलना है, कैसे रिटर्निंग होना है, क्या कोडिंग दिखाना है, सब बात हर जोन में बैठक करके कल संडे से हम लोग शुरू करेंगे, जिससे कहीं कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहे। और जो भी चालक है, सभी चालकों को किसी को कोई असुविधा नहीं हो, इसके लिए संघ की तरफ से पूरा ध्यान रखा जा रहा है और सभी चालकों को रूट बांटा जाएगा। सड़क जाम था कन्फ्यूजन की वजह से, जो 20 तारीख का लास्ट डेट जो बता दिए, जिसको आज जिला समाहर्ता महोदय ने 1 सप्ताह के लिए बढ़ा दिया है कि 1 सप्ताह तक होगा। वो 20 का लास्ट डेट होने की वजह से व्यवस्था की हो गई थी। हम लोगों ने 15 दिन का मांगा, उन्होंने 1 हफ्ता का समय दिया है। अब बिल्कुल ठीक हो जाएगा। पेंटिंग पे भी सवाल उठ रहा है। पेंटिंग के लिए हम लोग सभी चालकों को कह रहे हैं कि वो अपना खुद पेंटिंग करा के आवेंगे, हम लोग जोन बांट देंगे। पेंटिंग हमारी तरफ से नहीं है, संगठन की तरफ से पेंटिंग, संगठन उनको रोड में कैसे चलना है, क्रमांक संख्या जोन का देने का देगा। पेंट अपना कराना है, पेंट जो है वो यूनियन की तरफ से नहीं कराया जा रहा है। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद तुरंत हाजिर होते हैं, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए डन न्यूज। एसके बैंक्वेट हॉल, सेंट्रल बैंक के सामने, मेन रोड, माड़ीपुर, मुजफ्फरपुर का एकमात्र बैंक्वेट हॉल है जहां आप बर्थडे पार्टी से लेकर शादी विवाह तक का कर सकते हैं आयोजन। 2500 स्क्वायर फीट का 3 बड़ा हॉल, सेमिनार, वेडिंग सेरेमनी, किटी पार्टी या बर्थडे पार्टी के साथ अन्य आयोजन को किया जा सकता है। 24 घंटे बिजली पानी के अलावे पार्किंग और लिफ्ट की सुविधा है उपलब्ध। फुल्ली एयर कंडीशन, 1 2 नहीं 18 बाथरूम और कई कमरे हैं उपलब्ध। बुक करने के लिए आज ही संपर्क करें। सेंट जोसेफ सीनियर सेकेंडरी स्कूल, पानापुर, करियत, बंगरा, मुजफ्फरपुर, affiliated to CBSE 10+2. Co-education. The school maintains a very efficient team of teachers equipped with physics, chemistry, biology, maths and computer lab. Career-oriented classes through counseling from Standard 6. Skill development through yoga, dance and music. Route-wise vehicle facilities available. Separate hostel facilities for boys and girls. School is always ahead in participating cultural, literacy and other similar activities both at city and state level. Our result in boards, IIT, PMT show our effort. Registration for admission is going on. Registration forms available on Lenin Chowk and John Chhapra also. ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो लिए बढ़े चलते हैं आपको अगली खबरों की ओर। मुजफ्फरपुर के काटी प्रखंड क्षेत्र के गोदाई फुलकाहा पंचायत स्थित छितरपट्टी गांव में शुक्रवार की देर रात अचानक लगी आग से 5 घर जलकर राख हो गए। आग लगी की सूचना मिलते ही ग्रामीण बड़ी संख्या में मौके पर जुट गए और मोटर पंप एवं चापाकल की मदद से आग बुझाने में लग गए। इसकी सूचना पुलिस एवं फायर ब्रिगेड को दी गई। हालांकि ग्रामीणों ने घंटे भर की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया था। आगलगी की इस घटना में घर समेत घर के अंदर रखा सारा सामान जलकर नष्ट हो चुका। उसके साथ एक मवेशी जलकर मर गई है, वहीं एक मवेशी आंशिक रूप से जख्मी है। आगलगी की घटना के बाद अग्नि पीड़ितों का रो रो कर बुरा हाल है। मिली जानकारी के अनुसार मुन्ना सहनी, महेश सहनी, रामप्रवेश सहनी, सत्येंद्र सहनी, बाकेलाल सहनी का पूरा सामान जलकर राख है। सूचना मिलने के बाद युवा नेता व वीआईपी पार्टी के सदस्य दीपक निषाद ने पीड़ित परिवार से मिलकर सांत्वना दिया व अधिकारी से बात कर हर संभव सरकारी मुआवजा दिलाने की बात कही है। अचानक आग लग गया है 1 बजे रात में। अच्छा। और उसके बाद हम लोग हल्ला हुआ, उठे तो देखे तो अचानक आग लग गया, तो सब बाले बच्चे घर में से भागे, सारा सामान जल गया है। अच्छा, कितने बजे रात के लगा था? 1 बजे रात के लगा है। तो क्या कुछ जला है इसमें आपका? घर में के जो सामान था उस सब जल गया, खाली आदमी निकल के भागा घर में से। कपड़ा लत्ता भी रखे हुए? कपड़ा लत्ता, पेटी बक्सा, सब बड़ बर्तन सब चीज़ था, बड़ बिछौना, चौकी उकी सब चीज़ था, सिलाई मशीन भी था। कितना का नुकसान हुआ?
लगभग? अब घर के सामान है, अब कितना के होगा उतना अब आदमी के मोल है। आग सब अपने से मुझाए हैं आप लोग? हाँ, आग अपने से मुझाया है, दमकल भी आया है 2 गो। बाद में आया था? हाँ, बाद में आया है। अच्छा, कौन सा जगह है ये? छितरपट्टी है। रात में 1 बजे के करीब में पता चला कि अचानक आग लग गया और 5 परिवार को घर जल गया। यही तो है, भैंसी भी, मवेशी का बच्चा भी जल गया और भैंसी 99% पूरा स्किन जल गया हुआ है। और अभी भी पशुपालन अधिकारी से बात हुआ है तो एम्बुलेंस का अभी तक मुहैया नहीं हुआ है, बताइए। और बच्चा जो भैंसी है जो जीव कर रहा है, अभी तक वो जिंदा बच ही नहीं पाएगा और कोई अधिकारी भी अभी सुन नहीं रहे हैं। अभी तक तिरपाल की भी व्यवस्था हो जाना चाहिए और अधिकारी बोल रहे हैं आइए तो ले जाइएगा, अभी कर देना चाहिए। अभी बीडीओ साहब से बात हुआ है, बीडीओ साहब को जानकारी दिए हैं तो अभी सीओ मैडम बोली हैं कि हम आएंगे, अभी आ जाना चाहिए। इतना बड़ा 5 लोग का घर जल गया, बताइए इतना ठंडा में जो कहाँ रहेंगे ये लोग, यही तो बात है। खाने पीने का सब जल गया, अचानक लगा और कैसे कैसे बचा है ये लोग पूरे पता ही नहीं। इसमें तो आदमी ही जल जाते हैं लोग जी। क्या मांग कर रहे हैं? अभी प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि उचित अभी व्यवस्था किया जाए, अभी रहने उन्हें के खाने उन्हें का व्यवस्था किया जाए। अभी बेहद ही लोग गरीब है और व्यवस्था होना चाहिए, तिरपाल का व्यवस्था होना चाहिए, खाने पीने का सामग्री सब व्यवस्था होना चाहिए। अभी तक सीओ मैडम अभी तुरंत एक्शन लेना चाहिए था, अभी तक कोई ये नहीं हुआ है उनके तरफ से। कौन सा जगह है ये? छितरपट्टी हुआ, गोदाई फुलका पंचायत के अंतर्गत आता है जी। मुजफ्फरपुर के डीएम सुब्रत कुमार सेन ने मरवन प्रखंड अंतर्गत रौतनिया स्थित कचरा डंपिंग स्थल का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने स्थानीय लोगों से समस्याओं की जानकारी ली और कचरा प्रबंधन के लिए नगर निगम द्वारा किए जा रहे कार्यों की जानकारी दी। जिलाधिकारी ने बताया कि कचरा प्रसंस्करण के लिए नगर निगम द्वारा एक प्रस्ताव सरकार के पास भेजा गया है। जनवरी तक विभाग द्वारा आपत्ति का निराकरण कर एजेंसी का चयन हो जाएगा और अगले 6 माह में उस पर काम करने की कार्रवाई की जाएगी। काटी विधायक अजीत कुमार ने जिलाधिकारी द्वारा की जा रही पहल की प्रशंसा की और स्थानीय लोगों की समस्या को कम करने के लिए एक कमेटी गठित करने का सुझाव दिया। जिलाधिकारी ने कमेटी गठित करने की कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। 1 सप्ताह पहले जिलाधिकारी जी से हमारी बात हुई थी और मैंने इनसे विशेष रूप से आग्रह किया था कि आप कम से कम उस स्थल पर चलें जहां हम लोग और हमारा समाज, हमारा इलाका पीड़ा झेल रहा है। हम जिलाधिकारी को धन्यवाद देना चाहते हैं कि इन्होंने समय पर आज यहाँ आकर और मूल स्थिति ज़मीनी सच्चाई क्या है उससे अवगत हुए हैं और हमने जिलाधिकारी महोदय से जो कहा है उस पर इन्होंने हमको आश्वस्त किया है कि काम करेंगे। और तीसरी बात कि 3 महीने के अंदर जिलाधिकारी ने कहा है कि यहाँ रिजल्ट दिखेगा, हम इसके लिए भी धन्यवाद करते हैं। और यह इलाका अब जिला अधिकारी महोदय के गोद में हमने दे दिया है कि कैसे यहाँ के जो गरीब और समाज के लोग हैं कैसे शांति से अपना जीवन व्यतीत करें, वो जिलाधिकारी महोदय को करना। 3 महीने में रिजल्ट? हाँ, निश्चित रूप से, निश्चित रूप से। ठीक है। देखिए, रौतनिया डंपिंग पॉइंट पर कचरे का जो है डंपिंग पिछले विगत कई सालों से हो रहा है और आप सब लोग जानते हैं कि इसमें स्थानीय लोगों में इस चीज़ को लेकर के आक्रोश है, जो कि वाजिब है, इसमें कोई गलत बात नहीं है। क्योंकि कचरा तो डंप हो रहा है लेकिन उसकी प्रोसेसिंग के लिए, उसके प्रसंस्करण के लिए नगर निगम के द्वारा अभी तक कोई ठोस उपाय, पिछले 1 साल पहले तक कोई ठोस उपाय नहीं किया गया था। इसमें जो पिछले नगर आयुक्त थे, जब उनका अभी वर्तमान में ट्रांसफ़र हो गया है, उनके द्वारा मेरे कहने पर एक प्रपोज़ल बनवाया गया जिसको सरकार से स्वीकृति भी मिली। और कई ऐसे उदाहरण हैं, आप इंदौर का या दिल्ली एनसीआर का, हरियाणा के कई शहरों का देखेंगे कि जिसमें इस तरह के डंपिंग ग्राउंड को बिल्कुल कन्वर्ट करके, कचरा की प्रोसेसिंग करके बिल्कुल उसको ज़मीन को जो है ठीक ठाक कर दिया गया है। तो हम लोगों ने भी इस साल जो है इसमें शुरुआत में ही जनवरी फरवरी में ही टेंडर हम लोगों ने फ्लोट किया। उसमें 8 एजेंसीज आई जो इस तरह का काम करती हैं या जिनका एक्सपीरियंस है इस तरह के काम को करने का। उसमें विभाग के स्तर पर जो समिति बनी हुई है नगर विकास विभाग के स्तर पर, उसमें 4 एजेंसी को सक्सेसफुल जो है बिड
को पाया गया, 4 एजेंसी को रिजेक्ट किया गया। तो उन लोगों ने आपत्ति डाल दी, जिसका विभाग के स्तर से निराकरण हो रहा है। इसी बीच में आचार संहिता लग गई और वो काम जो है वो नहीं हो पाया। अभी विभाग में जो है हम लोग फिर से प्रस्ताव भेजे हैं। अभी इस विजिट के बाद हम लोग पत्र भी भेजेंगे, सचिव महोदय से वार्ता भी हुई है। हम लोग जनवरी तक हम लोगों का प्रयास होगा कि उसको जो है जो आपत्ति आई है उसका डिस्पोजल करा करके एजेंसी का चयन हो जाए और अगले 6 माह में जो है उस पर काम हो, ताकि जो ये कूड़े का पहाड़ है इसको हम लोग प्रोसेसिंग करके और इस पे जो है गंदगी को हम लोग हटा सके। तत्कालिक स्तर पर जैसा माननीय विधायक जी का सुझाव है, स्थानीय कुछ लोगों की जो यहाँ के आसपास के रहने वाले हैं उनकी एक कमेटी बीडीओ की अध्यक्षता में, जिसमें नगर निगम के भी कर्मी रहेंगे, ताकि डेली यहाँ छिड़काव हो, साफ़ सफाई हो, ताकि मक्खी मच्छर की स्थिति ज़्यादा ना हो। थोड़ी बहुत तो होगी ही, क्योंकि ये कोई अच्छी स्थिति तो है नहीं, इसको तो एक्सेप्ट करना पड़ेगा, लेकिन कैसे उसको बेहतर हम लोग मैनेज कर सकें, इस दिशा में एक कमेटी भी मेरे आदेश से बनेगा। उसकी हम लोग जो है मासिक समीक्षा भी करेंगे। तो दोनों स्तर पर प्रयास करेंगे। कचरे के ढेर को कैसे प्रोसेसिंग करके उस तरह के बायोडिग्रेडेबल आइटम्स में चेंज किया जा सके, उसके लिए टेक्नोलॉजी है, कई राज्यों में हो भी चुका है, हम लोगों ने भी टेंडर कर दिया है। और दूसरा तात्कालिक जो इसका छिड़काव वगैरह का है, इसकी व्यवस्था हम लोग। मुजफ्फरपुर के सिकंदरपुर धोबी घाट पर संत गोडसे सेवा परिषद और अखिल भारतीय धोबी महासभा ने संत गोडसे जी महाराज की 69वीं पुण्यतिथि समारोह मनाई। समारोह में संत गोडसे जी महाराज की आदमगत प्रतिमा पर माल्यार्पण और पुष्प अर्पित किया गया। संत गोडसे सेवा परिषद के प्रदेश अध्यक्ष देवन रजक ने कहा कि संत गोडसे जी महाराज का जन्म 23 फरवरी 1876 को महाराष्ट्र के अकोला जिला अंतर्गत शेरस गांव में हुआ था। वे शिक्षा और स्वच्छता के प्रति जागरूक थे और दहेज प्रथा के प्रबल विरोधी थे। मुख्य अतिथि रंजीत रजक ने कहा कि संत गोडसे जी महाराज के कार्यों से महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जैसे महान लोग प्रभावित थे। मौके पर अजय रजक, अर्जुन कुमार चौधरी, सुरेश रजक, मनोज बैठा, अनीता रजक सहित संगठन से जुड़े अन्य लोग मौजूद रहे। गाडगे जी के आज 60वां पुण्यतिथि थे, तो आज उन धोबी महासंघ के अखिल भारतीय संघ के बैनर तले उनके फूल माला अर्पित किए गए। संत गाडगे जी अपने कार्यकाल में उन्होंने बहुत सारा शिक्षा, स्वच्छता और समाज, सभी समाजों के लिए उन्होंने ऐसे ऐसे कार्य किए जो हम अपने परिवारों के लिए नहीं कर सकते। उन्हें आज उनकी पुण्यतिथि पे उन्हें सत नमन। समाज में जन्मे संत शिरोमणि संत गाडगे जी का आज 59वां जन्म पुण्यतिथि समारोह है, जिसको हम लोग हर साल की भांति इस साल भी हम लोग मना रहे हैं। और उनके किए गए कार्यों को हम लोग अपने समाज के लोग, आए हुए लोगों को बताते हैं कि उनका लगभग 2 से 3 मिशन था। पहला था स्वच्छता, दूसरा था शिक्षा, संघर्ष। ये 3 चीज़ को लेकर वो चलने वाले व्यक्ति थे, जिसको हम लोग अपने समाज को बताते हैं। इसके अलावा उनका महाराष्ट्र जिला में अनेकों उन्होंने जो अपने कार्य को किया था, उस पर भी हम लोग प्रकाश लोग को बीच डालते हैं। वो मेहनत के बदौलत अपने समाज को उत्थान किए। और इतना ही, अब तो वहाँ पर तो बहुत श्री संत गाडगे संस्थान महाराष्ट्र में चलता है। इवन समझिए कि उनकी सोच कितना उच्च था कि 150 वर्ष पहले उनकी जन्म हुई और 150 वर्ष पहले ही इन लोगों ने किया था। जी आज स्वच्छ भारत की जो बात करते हैं माननीय प्रधानमंत्री नीतीश जी करते हैं, मुख्यमंत्री करते हैं, लेकिन ये स्वच्छता के बल देने वाले, काम करने वाले हमारे बीच समाज के रहने वाले संत गाडगे थे। उनको आज हम लोग सच्ची मन से अखिल भारतीय धोबी महासंघ की ओर से, संत गाडगे सेवा परिषद की ओर से सच्ची श्रद्धांजलि हम लोग अर्पित करते हैं। मुजफ्फरपुर के 0 माइल लहियापुर थाना के ठीक सामने दादर रोड पर शनिवार को ट्री हाउस रेस्टोरेंट एंड होटल का भव्य शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित पूर्व केंद्रीय मंत्री राज्यसभा सांसद डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह ने विधिवत फीता काटकर प्रतिष्ठान का उद्घाटन किया और इस क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में पूर्व विधायक अमर पासवान, डॉक्टर गौरव वर्मा, धर्मवीर शुक्ला, युवा राजद नेता चंदन यादव सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। सभी अतिथियों ने ट्री हाउस रेस्टोरेंट एंड होटल के प्रोपराइटर
रोशन कुमार को शुभकामनाएं देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की और इस पहल को रोजगार एवं पर्यटन को बढ़ावा देने वाला कदम बताया। मौके पर प्रोपराइटर रोशन कुमार ने बताया कि ट्री हाउस रेस्टोरेंट एंड होटल में ठहरने, स्वादिष्ट भोजन और मनोरंजन की बेहतरीन व्यवस्था एक ही छत के नीचे उपलब्ध है। उन्होंने कहा कि यहाँ की सेवाएं आम लोगों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए किफायती दरों पर रखी गई है। अंत में उन्होंने शहरवासियों से अपील की कि वे एक बार जरूर आकर ट्री हाउस की सेवाओं का अनुभव करें। मौके पर मैनेजिंग डायरेक्टर तुलसी कुमार, अक्षत, अरमान सहित अन्य लोग मौजूद रहे। अप्लाइन कीजिए आप। तुलसी है इसका किसका है? जी तुलसी जी हैं सर। आज ट्री हाउस पीछे देखिए, ट्री हाउस रेस्टोरेंट और होटल का आज तुलसी जी ने यहाँ खोला है। मुजफ्फरपुर वासियों को सुस्वादु खाना और ठहरने का उत्तम व्यवस्था। मुजफ्फरपुर शहर ऐसे भी पूर्वी कर रहे हैं, नॉर्थ बिहार का राजधानी कहा जाता है और जिस तरह से का सुसज्जा और रेस्टोरेंट इन्होंने बनाया है, होटल बनाया है, उससे पूरे बिहार के लोगों को यहाँ अच्छा खाना मिलेगा। खास करके मुजफ्फरपुर वासियों को हृदय से शुभकामनाएं, बधाइयाँ और तुलसी जी को ढेरों शुभकामनाएं। जी आशीर्वाद है बच्चा लोग सब पर, ये अच्छा से सर। मेरा ये जो ट्री हाउस रेस्टोरेंट एंड होटल है, ये अपोजिट अहियापुर पुलिस स्टेशन, दादर रोड, 0 माइल, मुजफ्फरपुर में आज उद्घाटन हुआ है। इसमें रहने के साथ उच्च कोटि का व्यवस्था है और खाने पीने के साथ बच्चों के साथ झूला वूला सारा केबिन और फैमिली के साथ सारा चीज़ व्यवस्था आपको यहाँ पे मिलेगा। सारा बजट में है कि बजट से बाहर? सारा बजट के अंदर है। आपको किफ़ायती रेट में यहाँ पे वेज नॉन वेज का आइटम आपको प्राप्त होगा और खाने और रहने का दोनों व्यवस्था है। आज इस भव्य आज बहुत से होटल हैं यहाँ पे और सबको देखते हुए हम लोग ने ऐसा मतलब एक डिज़ाइन किया और ऐसा चीज़ लाया जो सबसे अलग हो यहाँ पे। इसको देखते हुए हम लोग ने सब कुछ किया भव्य उद्घाटन के साथ। और यहाँ रूम अवेलेबल है, बैंकेट भी अवेलेबल किया जाएगा कुछ ही दिन में। और अभी रेस्टोरेंट है, ओपनिंग मतलब हो चुका है आज। और सभी किस तरह का डिश में वेज नॉन वेज, साउथ इंडियन, चाइनीज़, क्वांटी सभी का मतलब ये अवेलेबल है। मतलब सभी प्रकार का जो है किया गया है यहाँ पे। और सभी से यही है कि एक बार यहाँ आए और टेस्ट का मज़ा लीजिए और हम लोग को मौका दीजिए आगे बढ़ने का। और सभी से ठीक है ये छोटा भाई है मेरा। माँ के वजह से आज हम लोग इतना बड़ा होटल का उद्घाटन किए हैं और माँ का आशीर्वाद हम लोग के साथ बना रहेगा तो मेरा होटल भी बहुत चलेगा। और ये तुलसी है MD इस होटल का, इससे भी परिचय लीजिए। और मुजफ्फरपुर शहर के आमगोला स्थित ओरियंट क्लब मैदान में राष्ट्रीय आर्ट एंड क्राफ्ट कॉटन सिल्क एक्सपो का भव्य शुभारंभ नगर विधायक रंजन कुमार एवं उप महापौर मोनालिसा ने संयुक्त रूप से फीता काटकर किया। उद्घाटनकर्ता रंजन कुमार ने कहा कि शहर में इस तरह का आर्ट एंड क्राफ्ट एक्सपो लगने से यहाँ से लोगों को अपने परिवारों के साथ इस मेले में आकर एक ही जगह पर कश्मीर से कन्याकुमारी तक की आर्ट एंड क्राफ्ट कॉटन सिल्क कपड़े के अलावा विभिन्न प्रकार की वस्तुएं देखने और अपने पसंद के अनुसार खरीदारी करने का मौका मिलेगा। उद्घाटन के दौरान एक्सपो प्रबंधन ने बताया कि यहाँ आर्ट एंड क्राफ्ट एक्सपो एक पारिवारिक दिव्य प्रदर्शनी एवं बिक्री के लिए लगाया गया है। यहाँ पर बिहार, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, वेस्ट बंगाल, असम, जम्मू कश्मीर, राजस्थान सहित विभिन्न राज्यों के आर्ट एंड क्राफ्ट वस्तुएं एक ही जगह पर देखने एवं खरीदारी को मिलेगा। यहाँ हैंडलूम पर
20% का डिस्काउंट ऑफर भी मिलेगा। यहाँ पर आने वाले लोगों के लिए एंट्री एवं पार्किंग फ्री है। ये राष्ट्रीय आर्ट एंड क्राफ्ट शॉपिंग फेस्टिवल है जो आपके मुजफ्फरपुर में पहली बार लगा है। यहाँ पर घर में ज़रूरत के सभी सामान उपलब्ध हैं। सहारनपुर का फर्नीचर है, खुर्जा का क्रोकरी है, कश्मीर का है, खादी कॉटन साड़ी है, बंगाली साड़ी है, भागलपुरी साड़ी है, बेडशीट है। बहुत सारी चीज़ें एक ही छत के नीचे उपलब्ध हैं। इसलिए मैं आप सभी से अनुरोध करना चाहूँगा, यहाँ के जितने भी निवासी हैं, कि आप इसमें मेले में एक बार ज़रूर आएँ, देखें और पसंद आता है तो उसे ज़रूर खरीदें। कौन सी जगह पर है सर? ये आम गोला जगह है, ओरिएंट क्लब मैदान। सुबह 10:30 बजे को चालू होता है और रात को 10 बजे तक खुला रहता है, जिसमें एंट्री और पार्किंग दोनों ही चीज़ें फ्री हैं। मैं यहाँ का व्यवस्थापक हूँ, प्रवेश चंद्र शास्त्री। आज की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। SK बैंक्वेट हॉल, सेंट्रल बैंक के सामने, मेन रोड, माड़ीपुर, मुजफ्फरपुर का एकमात्र बैंक्वेट हॉल है जहां आप बर्थडे पार्टी से लेकर शादी विवाह तक का कर सकते हैं आयोजन। 2500 स्क्वायर फीट का 3 बड़ा हॉल, सेमिनार, वेडिंग सेरेमनी, किटी पार्टी या बर्थडे पार्टी के साथ अन्य आयोजन को किया जा सकता है। 24 घंटे बिजली पानी के अलावे पार्किंग और लिफ्ट की सुविधा है उपलब्ध। फुल्ली एयर कंडीशन, 1 2 नहीं 18 बाथरूम और कई कमरे हैं उपलब्ध। बुक करने के लिए आज ही संपर्क करें। St. Joseph Senior Secondary School, Panapur, Karyat, Bangra, Muzaffarpur, affiliated to CBSE 10+2. Co-education. The school maintains a very efficient team of teachers equipped with physics, chemistry, biology, maths and computer lab. Career-oriented classes through counseling from Standard 6. Skill development through yoga, dance and music. Route-wise vehicle facilities available. Separate hostel facilities for boys and girls. School is always ahead in participating cultural, literacy and other similar activities both at city and state level. Our result in boards, IIT, PMT show our effort. Registration for admission is going on. Registration forms available on Lenin Chowk and Jalan Chhapra also.